नई शिक्षा नियमावली 2023 आने के बाद बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो चयन बोर्ड की धारा 18, धारा 12, धारा 21 समाप्त हुई उसका क्या हुआ, धारा ये जुड़ी या नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए जो नियमावली आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर सभी अध्यायों को देखेंगे तो इस अध्याय में ऐसा कहीं पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर ये साफ तौर पर लिखा हो कि अगर कार्रवाई होती है तो कैसे होगी, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। तो जो चयन बोर्ड की धारा 18, धारा 12, धारा 21 समाप्त हुई हैं वो फ़िलहाल अभी जोड़ी नहीं गई हैं और सामने आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर जो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। बाकी आप चाहें तो इस नियमावली को डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। चयन बोर्ड की जो धाराएं थी शिक्षकों के हित में थी, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा इसी से थी, लेकिन ये धाराएं समाप्त होने से शिक्षक अब जाहिर सी बात है प्रभावित होंगे और परेशान भी होंगे, प्रताड़ित भी किए जाएंगे मैनेजरों के द्वारा। तो ये जुड़ना आवश्यक है और इसीलिए जो आप लोग देखे हैं लगातार ये मांग की जा रही थी कि धारा जोड़ी जाए, लेकिन फ़िलहाल नियमावली में इन धाराओं का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 11 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय ऑफिस पर धरना प्रदर्शन हुआ और उस धरना प्रदर्शन का कुछ अंश मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इसको सुनिए आप लोग। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मामला क्या है। यहाँ पर जो तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है निदेशालय के अधिकारी हैं और जब ज्ञापन देने की बात कही गई तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, ज्ञापन आप दे दीजिए, हमें जाना है कहीं और। इस पर जो माध्यमिक शिक्षा के अगुवाई कर रहे थे लालमणि द्विवेदी जी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पर इनको क्या कहा आप खुद सुनिए और देखिए किस तरीके से इन्होंने इनसे वार्ता की और क्या इनको संदेश दिया। औपचारिक कर्मकांड करने नहीं आए हैं कि आपको ज्ञापन दे दें और आप तुरंत चले जाएं। अगर आपके पास हमारे नेताओं के 2-3 नेताओं का भाषण सुनने का समय नहीं है तो आप जा सकते हैं सर। अगर शिक्षा निदेशक कार्यालय पर पूरे प्रदेश के सभी जनपद के प्रतिनिधि यहां टीचर आए हैं और इस डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर साहब के पास समय नहीं है, वो पर्सनल अपीयरेंस में है इलाहाबाद में, मेरी उनसे बात हुई, चलिए ठीक है एक चांस की बात हो सकती है, पर हमारे 3 एडी साहब हैं, बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। लेकिन अगर हमारे 3 अपर शिक्षा निदेशक हैं और आप आ रहे हैं और इस संदेशे के साथ आ रहे हैं कि मुझे तुरंत एक मीटिंग में जाना है, हमको ज्ञापन दे दीजिए, तो ऐसा हम ज्ञापन नहीं देना चाहते। अगर आप शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, माध्यमिक शिक्षा के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं और आप हमें कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि इन 3। तो यहाँ पर अभी आपने लालमणि द्विवेदी जी को सुना, कितनी स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात कही और अधिकारी सुनने को मजबूर हुए उनकी बात और वहाँ पर सुने भी, ज्ञापन भी दिया गया और कहा गया कि हम बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे। लेकिन एक्चुअल में ये बातें जो है सिर्फ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी, अधिकारियों के संज्ञान में भी है। सरकार कहें या अधिकारी कहें जानबूझ करके इसको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि अधिकारियों की इसमें गलती नहीं, जो करना है सरकार को ही करना है और ये मामला जानबूझ करके हटाया गया है और जानबूझ करके अब इसमें जो है डिले हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन धाराओं को इस नियमावली में जोड़ सकती है और कभी भी जोड़ सकती है। नियमावली बन गई इसके बाद भी ये चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। अगर जोड़ी गई तो इसमें शिक्षकों का हित होगा, नहीं जोड़ी गई तो आगे आने वाले टाइम पर जो टीजीटी शिक्षकों के साथ बहुत ही अन्याय होगा। आपके सामने कई सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी भी जब धाराएँ ये जुड़ी हुई थी तब भी मिल रहे थे और इसके बाद और ज़्यादा समस्याएँ होंगी, ठीक है।
तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स होगी धरना प्रदर्शन आंदोलन की, चैनल के माध्यम से हमको शेयर करेंगे और आगे की जो कुछ भी इससे जुड़ी अपडेट होगी उसको भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।